हेलो बच्चों, विजन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अमीन में अमीनों के क्षारकीय गुण के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमोनिया और अमीन में क्षारकीय गुण किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। आप लोगों को हमने एक दिन बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागी लिखो या चाहे दाता लिखो, इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होते हैं वो होते हैं लुईस क्षारक। वैज्ञानिक का नाम था लुईस। हाँ, लुईस नाम वैज्ञानिक का था। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होते हैं? लुईस क्षारक होते हैं, यानी यही क्षारकीय गुण वाला आएगा। अच्छा, आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है या इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब ये खाली है कि नहीं बताओ? खाली है ना, मुक्त है। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता है। अच्छा, ये दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा? मान लो किसको देगा? H प्लस को दिया है, ठीक है। अब ये दे देगा तो इसका मतलब ये क्या है? लुईस क्षारक। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है ना, तो लुईस क्षारक है, लुईस क्षारक। और ये जिसको दिया होगा, जो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। अब लुईस अम्ल कौन है? H प्लस, लुईस अम्ल है, ठीक है, लुईस अम्ल। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिए होंगे तो लुईस क्षारक हैं, ठीक, ये देने वाले होने चाहिए बस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अमीन की बात करें तो अमोनिया, चलो ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए तैयार है, इसीलिए क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। और यहाँ ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता होगा ना, लुईस अम्ल है। अब ये हो गया बात। अब यहाँ पे अमीन के बारे में हम लोग देखते हैं। अमीन में आओ, अमीन में आएंगे तो आपको पता होगा यहाँ अमीन आप लोगों को पता होगा, यहाँ अल्किल अमीन लिख देते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन होते हैं ना, ठीक। 1 डिग्री अमीन में क्या होता है? NH2 और उसके N के साथ में केवल एक R होता है, यानी एक कार्बन हो। यहाँ क्या होगा? N के साथ में कितने कार्बन? 2 कार्बन, या लिख सकते हो 2 R होगा, ठीक है, 2 अल्किल समूह जिसको बोलो। यहाँ क्या होगा? 3 के तीनों R होंगे, H यहाँ होगा ही नहीं। और लोन पेयर तो होता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड बनाए हैं, सब के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, जैसे अमोनिया में था। अब यहाँ अमोनिया में जो नाइट्रोजन के से जुड़ा और कौन कौन था? हाइड्रोजन ही तो जुड़ा था। तो ये ना इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, हमने बताया था प्लस आई और माइनस आई, ना इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है और ना इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आर क्या होता है? अल्किल समूह, प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई, प्लस आई। प्लस आई समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने से धकेलते हैं। यहाँ देखो कितने प्लस आई? 1 प्लस आई यहाँ है, यहाँ कितने प्लस आई? 2 प्लस आई। 2 प्लस आई क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा देंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो नाइट्रोजन कहेगा हम आराम से जल्दी से दे दें, जल्दी दे देगा ना। अब यहाँ देखो कितने आई? 3 प्लस आई है। 3 प्लस आई समूह होगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहेगा नाइट्रोजन की जल्दी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे दो किसी को। तो यहाँ बहुत ही आसानी से
इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान देगा बहुत आसानी से, सबसे आसानी से यही देगा। यहाँ तो कोई है ही नहीं कि मदद करने वाला हो कि चलो ढकेल दो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ एक मदद करने के लिए तैयार है, तुम दो, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन कमी नहीं होने देंगे। यहाँ दो लोग कमी नहीं होने देंगे। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है बताओ, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, 3 डिग्री। फिर कौन है सबसे कम, ये है, और उससे कम अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया में एक भी अल्किल समूह नहीं लगा कि जो उसकी मदद कर सके। सबसे आसानी से यहाँ नहीं देगा, और यहाँ थोड़ा आसानी से, यहाँ थोड़ा और आसानी से, यहाँ सबसे ज्यादा आसानी से। ठीक है, तो रुक जाओ, यहाँ अमोनिया और एल्किल अमीन की बात की गई है। तो अगर अमोनिया और अल्किल अमीन की बात करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ में लिखना पड़ता है गैसीय अवस्था। क्या लिखते हैं, गैसीय अवस्था में। आप लोग ध्यान रखिएगा, अमोनिया से ज्यादा क्षारीय 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक, और उससे ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री अमीन होगा, और सबसे ज्यादा क्षारीय 3 डिग्री अमीन होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया गैसीय अवस्था में। अब आपको थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, जब जलीय अवस्था में जाते हैं तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा, इसको ज्यादा हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनिया सबसे कम क्षारीय, इसके बाद हो जाएगा 3 डिग्री अमीन, फिर इससे ज्यादा हो जाता है 1 डिग्री अमीन, और सबसे ज्यादा हो जाता है 2 डिग्री अमीन। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना, R होना चाहिए CH3। अगर R मेथिल है, R मेथिल है तभी ऐसा करना है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा जलीय अवस्था में, सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन होगा, और उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री। देखो छोटा वाला लोगे तो इसके बाद छोटा आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा देखो, ये पहला हो गया, एक होता है दूसरा केस है, ये पहला वाला केस है, और ये दूसरे वाले केस में NH3 से ज्यादा 1 डिग्री अमीन होगा, और उसके बाद 3 डिग्री अमीन होगा, यानी 3 डिग्री अमीन इससे ज्यादा क्षारीय, और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन 2 डिग्री अमीन। लेकिन उस समय R क्या होना चाहिए, C2H5 एथिल होना चाहिए। अगर एथिल है तब आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री, तो यहाँ भी तो वही है, तो इसमें उनसे कोई अंतर ही नहीं है, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा 2 डिग्री। जलीय माध्यम की बात कर रहे हैं, और जब गैसीय अवस्था में देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन 3 डिग्री, ये मत भूलना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसके बाद अमोनिया तो सब में पीछे है ना, अमोनिया सबसे पीछे यहाँ पे है। और अब यहाँ जैसे जलीय अवस्था में आ जाते हो, अगर मेथिल है तब आपको याद रखना सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है 2 डिग्री, वहां नहीं कंफ्यूजन है। इसके बाद आप आओगे तो अगर मेथिल है छोटा वाला तो 1 डिग्री, ठीक। अब जब 1 डिग्री होगा 2 डिग्री पहले है ही है, 1 डिग्री होगा तो इसके बाद कौन आएगा 3 डिग्री। और अमीन से कम कौन होता है अमोनिया, तो सबसे पीछे अमोनिया ही रहेगा। यहाँ आ जाओगे सबसे आगे कौन है 2 डिग्री, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, जलीय में सबसे ज्यादा 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री अमीन। और अगर बड़ा वाला हो जाएगा तो बड़ा क्या है यहाँ 3 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, अब 1 डिग्री कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अमोनिया से अल्किल अमीन ज्यादा क्षारीय है। क्यों क्षारीय है, क्योंकि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए पीछे से कोई मदद करने के लिए नहीं है, कि यहाँ कोई मदद कर दे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग दे, ठीक है। यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं त्यागेगा, लिख ले आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देगा, ठीक है, सबसे कम आसानी से। इसके बाद यहाँ थोड़ा और अच्छे से, फिर यहाँ और अच्छे से, सबसे ज्यादा
यहाँ अच्छे, क्योंकि मदद करने के लिए ज्यादा लोग हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, दान देने का भी, तो जैसे मान लीजिए आपका पैसा है, ज्यादा पैसा होगा, अब ना दे तो बात अलग है, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो कहीं पे दान तो दे ही सकते हो, पैसा होगा ही नहीं तो आप दान क्या दोगे, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो ध्यान रखो आप, एल्किल अमीन जो होते हैं वो अमोनिया से क्षारीय क्यों अधिक होते हैं, क्या बोलोगे, जो एल्किल अमीन पे जो अल्किल समूह होते हैं वो प्लस आई समूह होते हैं, और प्लस आई समूह क्या होते हैं, हमने बताया था, प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपने से ढकेलने वाले। अब इलेक्ट्रॉन ढकेलेंगे तो इसके ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन जल्दी से चाहेगा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जाए। यहाँ आपका एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो और जल्दी देना चाहेगा, यहाँ सबसे आसानी से दे देगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, अमोनिया और अल्किल अमीन में क्षारकीय गुण में संबंध देख रहे थे। हाँ, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अमोनिया और अल्किल अमीन में जो है क्षारकीय गुणों में संबंध है ना, या उनमें हम तुलना कर रहे थे। तो ये देखा गया कि अल्किल अमीन जो होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होते हैं, ठीक है। किसकी वजह से ज्यादा क्षारीय होते हैं, उनमें जो अल्किल समूह होता है वो, उसकी वजह से वो अधिक क्षारीय हो जाते हैं। अब अगला जो हमारा दूसरा है वो है अमोनिया में और एनिलीन में क्षारीय गुणों में संबंध देखेंगे। तो अमोनिया का तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो देने के लिए तैयार रहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त है, देने के लिए तैयार है। चलो अब अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन क्या होता है, देखो बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, अब N के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, होता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए तैयार है, मुक्त ही नहीं है, बताएं क्यों, क्योंकि यहाँ अनुनाद संरचना होता है, अनुनाद संरचना के कारण एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनुनाद संरचना में व्यस्त हो जाता है। क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म एनिलीन आसानी से त्याग नहीं करता। अब आप सोचो, जब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं दे पाएगा, बहुत ही कठिनाई से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ठीक है। यहाँ इसमें फंस जाता है ना, देखो यहाँ डबल बंध, फिर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, नहीं आएगा, तो अनुनाद संरचना आप बना दोगे, उससे पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त नहीं है। अब जब नहीं है तो किसी को दान कैसे देगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त है और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त नहीं है। जब मुक्त नहीं है तो इसका मतलब बताओ, ये क्षारीय ज्यादा कि ये क्षारीय ज्यादा, ये क्षारीय ज्यादा, क्योंकि यहाँ देने वाला है और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे सकता। तो याद रखना, अमोनिया से कम एनिलीन क्षारीय होता है, C6H5NH2, यानी एनिलीन जो होता है सब अमीन वाले में सबसे कम क्षारीय। एनिलीन क्यों कम क्षारीय होता है, क्योंकि
इसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए राजी नहीं होता है, वो कहाँ फंस जाता है, अनुनाद संरचना में फंस जाता है, ठीक है, व्यस्त हो जाता है। तो एनिलीन सबसे कम क्षारीय, इसके बाद कौन क्षारीय, अमोनिया, और उससे ज्यादा क्षारीय कौन, अल्किल अमीन। अल्किल अमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होंगे। ये तीनों चीजें आप लोग लिख लीजिए। क्षारीय क्यों है, कारण बताओ जल्दी। एनिलीन सबसे कम क्षारीय क्यों है, अनुनाद संरचना में जो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म है वो भाग लेने लगता है, ठीक है, वो मुक्त नहीं होता है। इसके बाद अमोनिया में कोई मदद के लिए तैयार नहीं है, तो बस अपने मन से दे दे तो दे दे। एल्किल अमीन में मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा अल्किल अमीन, ठीक है। तो अब जो है हम लोगों को इसके लिए कुछ प्रश्न जो है हम लोग करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्षारीय गुण में जो है हम लोग घटता और बढ़ता क्रम लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पे कुछ हम अमीन या अमोनिया या एनिलीन ऐसे दे देंगे, आपको क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं। प्रश्न ये है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते क्षारीय गुण के क्रम में लिखें। CH3NH2 NH3 C6H5NH2 कॉमा लगा है बीच में, और फिर CH3NHCH3, इसके बाद NCH3CH3CH3। अब आप बढ़ते क्रम में कहा गया है, क्षारीय गुण के बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या, सबसे बाद में जो आए वो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण दिखाए, ठीक है। हाँ, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्षारीय गुण किस अवस्था में हम बोल दे रहे हैं, किस अवस्था में, जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था लिख दें या जलीय प्रावस्था लिख दें, है ना। जलीय अवस्था में आपको बताना है कि क्षारीय गुण का क्रम क्या होगा। सबसे ज्यादा क्षारीय सबसे बाद में लिखना है, ठीक है। और बढ़ते क्रम में, जब बढ़ते क्रम में लिखना होता है तो आपको ऐसे लगाना होता है, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कहाँ होगा, सबसे पीछे लास्ट में, और सबसे कम क्षारीय कौन होगा, वो सबसे आगे रखा जाएगा। अब आप लोग इसमें बताइए, पहला सोचिए और पहले बताइए कौन होगा। अब आप एक एक चीज ढूंढ लो। ये अमोनिया है ना, अमोनिया। अब इसमें और ढूंढ, ये क्या है, अमीन है ना। देखो N से एक ही कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन है कि नहीं, बताओ, 1 डिग्री अमीन है। ये क्या है, एनिलीन है ना, हाँ एनिलीन है। इसके बाद ये देखो नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री अमीन है। और ये देखो कितने हैं, 3 डिग्री ना, 3 डिग्री अमीन। हमने आपको बताया था जलीय प्रावस्था में सबसे ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री अमीन होता है, यानी सबसे बाद में इसको लिखना है, समझे। सबसे बाद में इसको लिखो, तो इसको पहले यहाँ इधर लिख लेते हैं, CH3NHCH3। इसके बाद याद हो मेथिल है ना, मेथिल है कि नहीं, बताओ। अमीन में मेथिल आया है ना, तो जब मेथिल आएगा तो यानी कि छोटा वाला, तो छोटा वाला आएगा, तो 2 डिग्री के पहले कौन आएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री ढूंढो कहाँ है, ये है ना। और इसके बाद इसको लिख लीजिए, यानी इससे पहले,
1 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री से पहले तो पक्का है 3 डिग्री। 3 डिग्री कहाँ है? ये, तो 3 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम कैसे लिखेंगे, कितने CH3 हैं? 3। तो CH3 लिख करके पूरा ब्रैकेट में 3 लिख देंगे और N लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 CH3 लिख करके NH लिख देते हैं, वो भी सही है। ठीक, ये हो गया, अमीन हो गया ना पूरा। अब अमीन से पहले कौन आएगा? अमोनिया। अब अमोनिया कहाँ है? ये लिख दो आप, NH3। और अमोनिया से भी कम क्षारीय कौन? एनिलीन। हो गया, लो आपका ये हो गया बढ़ता क्रम। ठीक है, और जब घटता कहता तो ये वाला पलट देते। ठीक है ना, ये कर लीजिए। अब इसके बाद जो है इसको हम दे रहे हैं, आप लोग अपने मन से इसको तो कर ही लोगे आप। सेकंड नंबर है C2H5NH2, C2H5 2NH, फिर अमोनिया, फिर C2H5 3N, फिर C6H5NH2। इसको आप लोग किस क्रम में बोला है? बढ़ते क्षार के गुण के क्रम में लिखना है आपको, और जलीय प्रावस्था है। ठीक है, हाँ तो देखिए अब इसको हम लोग जो है हल करने जा रहे हैं। तो आपको पता है अगर अल्किल ग्रुप C2H5 होगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन होगा। क्षारीय कौन होगा? सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन होगा। इसके बाद जब C2H5 होता है तो 3 डिग्री आ जाता है 2 डिग्री के बाद, है ना। तो 3 डिग्री ये हो जाएगा C2H5 3NN, ये 3 डिग्री। और उससे पहले कौन होगा? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कहाँ है? ये C2H5NH2। इसके बाद पहले कौन होगा? अमोनिया, अमोनिया होगा ना। इससे पहले होगा अमोनिया, और सबसे पहले कौन होगा? C6H5NH2 यानी एनिलीन। ये हो गया हम लोग का क्रम। इस तरह से हम लोग घटते और बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। अगर घटते क्रम में कहा जाएगा तो उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ उल्टा कर देंगे। ठीक है ना। अब हम लोगों का एमीन चैप्टर क्या हो जाता है? अब समाप्त तो हो जाता है। अब हम लोगों को अगला जो चैप्टर आएगा ठोस अवस्था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है एमीन चैप्टर में जो भी कोई समस्याएं होंगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।